बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। इसके पहले हम लोगों ने पब्लिक इंटरप्राइजेस के फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इको 1 से रिलेटेड है। तो जो बच्चे इग्नू से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, इको 1 का पेपर देने वाले हैं, राइट, उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो बच्चे ऐसे भी कॉमर्स की स्टडी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इसको पूरा देखिए और आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। Okay, so we have learned that the government in India is in business in a big way, covering varied fields of activity. We also studied the performance and contributions of public enterprises. Now let us study the limitations of these enterprises. जो बात ऊपर में बोली गई है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा बिजनेस सेक्टर में इन्वॉल्व है और बहुत सारी फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ में है जो है उन लोगों ने पैसे ला करके रखे हुए हैं और उनका क्या परफॉर्मेंस है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है पब्लिक एंटरप्राइजेज में, वो हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के, ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जो कि पब्लिक एंटरप्राइजेज में होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम करेंगे, इवन दो पब्लिक एंटरप्राइजेज आर ऑफन रजिस्टर्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनीज लाइक एनी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी, देयर वे ऑफ वर्किंग इज़ नॉट फुल्ली कमर्शियल, ठीक है। तो जैसा कि बात बोली जा रही है वो ये है कि इवन दो मतलब यद्यपि पब्लिक एंटरप्राइजेज जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं एज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसा कि अलग प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, लेकिन उनका जो वर्किंग स्टाइल है, जो वर्किंग करने का तरीका है वो बिल्कुल भी कमर्शियल नहीं होता, मतलब वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते। इट इज़ सो बिकॉज दीज इंटरप्राइजेज बीइंग क्लोज टू द गवर्नमेंट सिस्टम, क्योंकि ये जो होते हैं ये गवर्नमेंट सिस्टम के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ऑफन अडॉप्ट द प्रोसीजर्स, प्रैक्टिस एंड एटीट्यूड्स प्रेवलेंट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और वो लोग जो हैं एक तरीके से समटाइम्स अडॉप्ट करते हैं गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं, गवर्नमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं, एटीट्यूड्स हैं रिगार्डिंग द अदर थिंग्स, वो उन सब चीज़ों को लेते हैं, राइट। उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उन सब को अनुसरण करते हैं, जिसके कारण से जो इनका काम करने का तरीका होता है वो फुल्ली कमर्शियल नहीं होता और इसके कारण से इनको जो है प्रॉफिट भी जिस मात्रा में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज आर नॉट फुल्ली प्रोफेशनल, ऑफन देयर इज़ नो कंटिन्यूटी इन द जॉब ऑफ द टॉप मैन। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेज में वो फुल्ली प्रोफेशनल नहीं होते, मतलब वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते। वेयर अगर आप प्राइवेट इंटरप्राइजेज की बात करोगे तो वहाँ पर जो भी लोग टॉप पोजीशन पे होते हैं वो सारे के सारे प्रोफेशनल होते हैं, वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बट पब्लिक इंटरप्राइजेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है और समटाइम्स उनकी जो जॉब की कंटिन्यूटी है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। जो टॉप मैन होते हैं उनको जो है चेंज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है, देयर इज़ टू मच जॉब सिक्योरिटी एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स बिलो द बोर्ड ऑफ इट्स अफेक्ट्स द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन एंटरप्राइजेस। अब देखो यहाँ पे जो जॉब सिक्योरिटी होती है पब्लिक एंटरप्राइजेज में वो बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग जिनको गवर्नमेंट जॉब में पब्लिक एंटरप्राइजेज में काम करने का मौका मिलता है वो लोग एक तरीके से फिक्स हो जाते हैं वहीं पर, उनकी जब तक रिटायरमेंट एज नहीं आएगी तब तक वो लोग रिटायर नहीं हो सकते और परफॉर्मेंस के ऊपर किसी भी तरह का उनका स्केल चेक भी नहीं होता, जिसके कारण से आप जो है किसी को बोल सको कि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपको बेहतर करना है, राइट। तो जिसके कारण से जो उनका जो काम करने का तरीका, जो उनकी एफिशिएंसी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है और वो काम जो है ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, द सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेज मोर ऑफन रिजेंबलेंस दैट इन द गवर्नमेंट देन इन सिमिलर प्राइवेट एंटरप्राइजेज। यही बात मैं कह रहा था कि जो पनिशमेंट है पब्लिक एंटरप्राइजेज में और जो रिवॉर्ड है वो भी उस लेवल पे नहीं होता, उस स्केल पे नहीं होता जितना कि प्राइवेट सेक्टर्स में होता है। तो लोगों को ना ही इस चीज़ की ज़्यादा खुशी होती है ना ही दुख होता है कि वो एक पब्लिक एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं, बिकॉज उनको जो सैलरी है वो बहुत ही सही टाइम पे मिल जाती है तो उनको कुछ खास फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं होता, जो व्यक्ति जितना अच्छा काम करता है उसको जो है उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिलता है और अगर कोई गलत करता है तो फिर उसको पनिशमेंट भी मिलती है। बट गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज में ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये एक चौथा एक प्रॉब्लम है, राइट, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है एफिशिएंटली इंथुजियास्टिकली उस काम को नहीं करते हैं। पांचवा पॉइंट है, मेनी इंपॉर्टेंट एंड लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेज आर इन एरियाज वेयर टेक्नोलॉजी इज़ डिफ़िकल्ट एंड न्यू। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं या फिर लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेज उस एरिया में है जहाँ पर टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उस केस में आपको जो है किसी न किसी कंपनी, किसी न किसी फॉरेन कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो उस केस में जो आपका एक तरीके से जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कमता है। एंड ऑल्सो द लोकेशन इज़ नॉट ऑलवेज डिसाइडेड फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो गवर्नमेंट
जहाँ पे अपनी पब्लिक इंटरप्राइजेस चला रही हैं, समटाइम्स उसका जो डिसीज़न है वो जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सोच कर नहीं लिया जाता कि प्रॉफिट कमाना है, वो ये सोच करके लेते हैं कि उनका जो रीच है वो पब्लिक तक हो, ताकि पब्लिक को किसी तरह की दिक्कत ना हो। वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू सोच करके जो है डिसीजंस नहीं लेते। तो इसीलिए पब्लिक इंटरप्राइजेज जो होती हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ का दिक्कत झेलना पड़ता है। ठीक है, छठा पॉइंट है द वर्कर्स यूनियंस आर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड सो दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज एंटरप्राइजेज मोर देन देयर राइटफुल शेयर। ठीक है, तो जो वर्कर्स यूनियंस होते हैं जो कि इन पब्लिक इंटरप्राइजेज में काम करती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जिसके कारण से ये उन सारी चीज़ों वो उस इंटरप्राइजेज से वो सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, उस मात्रा में एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं जितना कि उनका अधिकार भी नहीं होता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है पब्लिक इंटरप्राइजेस की। ठीक है, सातवां पॉइंट है मोस्ट पब्लिक इंटरप्राइजेस शो पुअर परफॉर्मेंस ड्यू टू सरप्लस मैन पावर एंड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द पर्सनल ऑलमोस्ट एट ऑल लेवल्स, पर्टिकुलरली सो एट लोअर लेवल्स। तो जो मोस्ट पब्लिक इंटरप्राइजेज होती हैं उनका परफॉर्मेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों की संख्या है, जो मैन पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और काम करने के लिए चूँकि ज़्यादा नहीं होता तो फिर वो जो है खाली बैठे हुए रहते हैं। तो मैन पावर का सरप्लस हो जाता है और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि वो लोग जो है उतने ज़्यादा प्रोफेशनल भी नहीं होते हैं। राइट, और ये तकरीबन हर एक लेवल पे होता है, और जिसके कारण से जो है ये एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है पब्लिक इंटरप्राइजेस का। ठीक है, आठवां नंबर पॉइंट है पब्लिक इंटरप्राइजेज आर वेरी लार्ज इन साइज एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट इंटरप्राइजेज। और ठीक है, तो पब्लिक इंटरप्राइजेज जो होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं अगर आप उसको कंपेयर करोगे प्राइवेट इंटरप्राइजेज से। तो ऑफ द फर्स्ट 20 लार्ज इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एसेट नॉट लेस देन 16 आर पब्लिक इंटरप्राइजेज। तो आप अगर हमारे कंट्री में ही चेक करोगे तो जो टॉप की जो 20 कंट्री जो टॉप की 20 पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, माफ़ी चाहूँगा, जो टॉप की 20 जो सबसे बड़ी इंटरप्राइजेज है, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, उसमें से 16 जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हैं, वो 16 जो है पब्लिक इंटरप्राइज है। राइट, तो इनका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजरियल प्रॉब्लम्स इंक्रीज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विद इंक्रीज इन साइज। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है मैनेजरियल प्रॉब्लम्स की वो इंक्रीज़ होती है, जिस तरीके से जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में प्रॉब्लम इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज़ होता है ना। जीपी में आपने बनाया होगा आई होप मीन में, जिसे हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जो कि एक तरीके से अगर आपने इसे बनाया होगा तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे इसका साइज बड़ा होता है वैसे वैसे जो प्रोग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। राइट, तो उसी तरीके से जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजरियल प्रॉब्लम्स है वो भी इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे ही इसका जो पब्लिक एंटरप्राइज उसका साइज जैसे जैसे बढ़ता है। द पब्लिक एंटरप्राइजेज बाय एंड लार्ज हैव नॉट बीन सीन एबल टू एडिक्वेटली कोप विद देयर कॉम्प्लेक्स मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। तो अभी तक ऐसा देखा गया है पब्लिक एंटरप्राइजेज में कि वो लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा एडिक्वेटली कोप नहीं कर पाते हैं, मतलब जो सिचुएशन डिमांड करती है उसके साथ वो तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, और एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल फेलियर हो जाता है और उनको जो है दिक्कत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। और नौवां और आखिरी पॉइंट है मेनी कॉन्स्ट्रेंट्स आर ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द पब्लिक इंटरप्राइज बीइंग सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट टाइप ऑडिट बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी ऑफ देयर अफेयर्स। और भी बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि निकल करके आते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडिटिंग होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा होती है, जो कि CAG करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है, और वो जो है अकाउंटेबल होता है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए। तो जिसके कारण से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है गवर्नमेंट जो पब्लिक इंटरप्राइजेज होती हैं उनको झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो पब्लिक इंटरप्राइजेज के अंतर्गत हैं, और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।